नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इकरा, आप ठीक ठाक हैं? और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो सर, ब्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे पीटीआई की। तो पीटीआई ने दुनिया भर में वफूद भेजने का फैसला किया गया है और हमने देखा कि सेनेट में शिबली फराज साहब की जानिब से शिकवा किया गया, कहा गया कि हुकूमत ने कोई भी जो रुकन है पीटीआई का हो चाहे ऑपोजिशन का हो, वो वफूद में शामिल नहीं किया। तो इस मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, पीटीआई की तो स्टैंडर्ड पॉलिसी ये है कि वो कोई काम भी बानी पीटीआई इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। फर्ज कर लें हुकूमत शिबली फराज साहब को या उमर अयूब साहब को कहती कि आप हमारे वफद में शामिल हो जाएं, तो वो कहते हैं हम इमरान खान की इजाजत के बगैर शामिल नहीं हो सकते। पहले इमरान खान से मिलेंगे, इजाजत लेंगे, और फिर इमरान खान उनको हुकूमती वफद में शामिल होने की इजाजत देते ना देते एक तनाज़ा पैदा हो जाता। लेकिन अब वो तो एक सादा इजलास में शिरकत नहीं कर सकते इमरान खान से पूछे बगैर। अगर मैं सियासी तौर पे बात करूं तो इन इन सियासी लीडरों की इतनी ताकत भी नहीं है कि ये अपनी मर्जी से बाथरूम जा सकें इमरान खान से पूछे बगैर। अगर इनको सियासी बाथरूम भी जाना हो तो ये इमरान खान की इजाजत के मोहताज हैं। आप ये बताएं, अगर हुकूमत इनको ये कहती कि आप हमारे साथ बैरूनी दौरे वफद में चलें, तो ये चले जाते? ये कभी भी ना जाते। ये कहते हैं हमें इमरान खान की इजाजत चाहिए। इमरान खान कहता है कोई जरूरत नहीं जाने की, ये तो एक गैर मुंतखब हुकूमत है, हम इसको हुकूमत मानते ही नहीं। अगर हम इनके वफद में शामिल हो जाएंगे तो इसका मतलब है हम इनको हुकूमत मान लेंगे। देखें, ये जो हकीकत है, देखें उनकी कंसिस्टेंट पॉलिसी ये है कि वो एपीसी में शिरकत नहीं कर सकते, वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं कर सकते, बैरूनी दौरों पे कैसे जा सकते हैं इमरान खान से पूछे बगैर। लिहाजा मेरे ख्याल में शिबली फराज साहब का गिला निहायत नाजायज है। अब जो आपने दूसरा पार्ट है आपके सवाल का कि वो अपने तौर पर बैरूनी दुनिया में दौरों पर जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, हुकूमत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जाएंगे, भारत के मौकफ को मजबूत करने के लिए जाएंगे, क्या कहेंगे जाकर? क्या हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं? फिर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखें, आप कांग्रेस की मिसाल दे रहे थे शिबली फराज साहब की, शशि थ्रू को भारत भेज रहा है, मोदी भेज रहे हैं। भाई कांग्रेस, राहुल गांधी तो इस लड़ाई में मोदी को मिलने वजीर आजम हाउस गया था, एपीसी में शिरकत की, हर जगह हुकूमत के साथ खड़े हुए। उनका वो ये तो नहीं कहते कि ये हुकूमत गलत है या नाजायज है या ये है, हम इस हुकूमत के खिलाफ हैं। वो अपने सियासी इख्तलाफात को दुनिया में तो नहीं लेके जाते। पीटीआई तो अपने सियासी इख्तलाफात को दुनिया में लेके जाती है। सर, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे पीटीआई से रिलेटेड ही है कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने का पीटीआई की जानिब से फैसला किया गया है। तो सर, इनके पास तो नंबर्स ही पूरे नहीं है, तो हाउ कैन दे मेक इट पॉसिबल? आपने उर्दू का एक मुहावरा सुना है, बेकार माश कुछ तो किया कर, और कुछ नहीं तो कपड़े ही उधेड़ के सिया कर। मेरा मतलब बात यह है कि ये तो कपड़े उधेड़ कर सीने वाली बात है, आपके पास नंबर पूरे नहीं है। और मैं नहीं समझता कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद में कोई मौलाना फजल रहमान भी इनके साथ शामिल होंगे, या और भी। ये एक ठीक है, पार्लिमानी कार्रवाई होगी, जब अदम एतमाद जमा हो जाएगी फिर उसके ऊपर वोटिंग होनी जरूरी है, वोटिंग होगी, उसका रिजल्ट होगा, एक प्रोसेस होगा, उतने दिन खबरें चलेंगी। ये ठीक है, एक पार्लिमानी सियासत का तरीका है कि आप एहतजाज के लिए करने के लिए अदम एतमाद जमा कराते हैं, चाहे आपके पास हो पूरे नंबर पूरे हों या ना हो। तो मेरे ख्याल में आप चूंकि सड़कों पर एहतजाज का आजकल मौसम नहीं है और गर्मी बहुत है, तो पार्लियामेंट में ही कोई एक्टिविटी करनी है तो स्पीकर के खिलाफ एतमाद का सोचा, इसके बाद वजीर आजम के खिलाफ भी की जा सकती है, चेयरमैन सेनेट की, वो सारी मुस्तरद होती जाएंगी। लेकिन इनके मुस्तरद होने का पीटीआई को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, मोरल डाउन होगा। अगर वो समझते हैं ना कि इसके नतीजे में उन्हें कोई फायदा होगा, तो मेरे ख्याल में फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। सर, मुहावरा तो आपने खूब कहा है। आगे बढ़ेंगे और फिर पीटीआई से रिलेटेड एक और खबर है कि एक तरफ तहरीक एतमाद, एक तरफ दुनिया भर में अलग से वफूद भेजने का फैसला, तो एक तरफ अहम मुलाकात हुई है सीएम केपी की और इलीमा खानम साहिबा की। तो सर, ये क्या मुलाकात ये जो हुई है, ये तहरीक चला पाएगी? देखो, अलीमा खान और गंडापुर की तो मुलाकात ऐसे ही है जैसे आप कहें कि शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात हुई है, या आप कह लें कि मेरा मतलब है कि बिलावल भुट्टो की वो जो जुल्फकार भुट्टो जूनियर है उसके साथ मुलाकात हो जाए। ये तो आग और पानी की मुलाकात है ना। अलीमा खान और गंडापुर की मुलाकात तो आग और पानी की मुलाकात है।
ये तो एक दूसरे के शदीद मुखालफिन की आपस में मुलाकात है। अब ये मुलाकात पे अलीमा खान क्यों मजबूर हुई हैं? क्या अलीमा खान गंडापुर के खिलाफ मुलाकात पर इसलिए मजबूर हुई हैं कि अब वो दीवार के साथ लग गई हैं? उनका जुनैद अकबर भी बोल्ड हो गया है, सलमान अकरम राजा भी बोल्ड हो गया है। जितने लोग उन्होंने गंडापुर के खिलाफ लॉन्च किए थे गंडापुर को कमजोर करने के लिए, गंडापुर ने सबको बोल्ड कर दिया। तो अब वो गंडापुर से सुलह पर मजबूर हो गई हैं क्योंकि जुनैद अकबर भी कोई तहरीक नहीं चला सका। मेरे ख्याल में ये मुलाकात अलीमा खान की शिकस्त है। आप समझे, ये मुलाकात तहरीक इंसाफ में अलीमा खान की शिकस्त है। ये दुरुस्त है कि गंडापुर इस वक्त बुशरा बीबी की गुड बुक्स में भी नहीं है और बुशरा बीबी भी गंडापुर को हटाना चाहती हैं, लेकिन गंडापुर कभी भी अलीमा खान की गुड बुक्स में भी नहीं रहे। अब अगर अलीमा खान और बुशरा बीबी की दुश्मनी है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अगर बुशरा बीबी की और गंडापुर की दुश्मनी चल रही है तो फिर अलीमा खान ने गंडापुर से सुलह कर लिया, तो वो एक अलग सवाल है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्होंने तहरीक इंसाफ में अगर बुशरा बीबी को कमजोर करना है तो उन्होंने गंडापुर को भी गले लगा लिया है। ये तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत है, लेकिन टेक्निकली ये मुलाकात के नतीजे में कोई तहरीक तरूक नहीं चल सकती। ये आपस में मुफादात का खेल रहा है, आग और पानी का मिलाप है। आप एंजॉय करें। सर, मुख्तलिफ जराए से खबरें सामने आ रही हैं कि खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार कर दिया गया है, तो आप बताएं कितनी रियलिटी है इसमें? वो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि खान साहब ईद पे अपने घर होंगे। वो एक हमारे मदर बरलास साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी खबर पर अब भी कायम हूं कि वो ईद पर अपने घर होंगे। नजम सेठी साहब ने भी कहा है कि डील हो गई है। तो अब आप मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, मुज़ाकरात तो तब करते हैं जब कोई डील होनी हो। हमारे दोस्तों ने तो डील करा दी है, तो अगर डील हो गई है तो फिर शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब डील हो गई है फौज के साथ, मैं नहीं समझता ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं ना कोई डील हो सकती है। मैंने अपने पहले वीलॉग्स में भी कहा है, ना शहबाज शरीफ और इमरान खान के मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना इमरान खान और आसिम मुनीर की डील हो सकती है। जो दोस्त कह रही हैं कि ईद तक वो घर आ जाएंगे, हम ईद के बाद उनसे बात कर लेंगे कि भाई वो ईद पे घर नहीं आए हैं अभी, तो चूंकि ईद में आने में टाइम है और कुछ दिन बाकी हैं, उनकी डेडलाइन गुजर जाएगी। वैसे हमारे एक और जर्नलिस्ट दोस्त हैं सदीक जान, वो कोई 3500 डेडलाइंस दे चुके हैं इमरान खान की रिहाई, और सब भी बहुत सारी ये इमरान खान की रिहाई की डेडलाइन तारीखें आती होती रहती हैं और गुजर जाती हैं, लिहाजा इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने देखा कि केपी की जानिब से, केपी की जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से दीगर सूबों को टारगेट किया जाता था कि करप्शन हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब अगर देखा जाए ग्राउंड बेसिस पे रियलिटी, तो केपी जो है वो करप्शन गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। इतने बड़े बड़े स्कैंडल केपी से मंजरेआम पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, केपी की करप्शन पर तो मुझे और आपको ना एक अलग प्रोग्राम करना चाहिए। अब आप इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल केपी की करप्शन पे करके मुझसे 2-4 मिनट में वो लपेटना चाहेंगी। एक 40 अरब की करप्शन आई है, बीआरटी के करप्शन का केस अपनी जगह मौजूद है, और बहुत से करप्शन स्कैंडल्स हैं। अगर हम केपी के करप्शन पे करें ना तो एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, और मेरे ख्याल में केपी के करप्शन स्कैंडल्स पर पूरा प्रोग्राम ही करना चाहिए, क्योंकि वहां तो अन्नी पड़ी हुई है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्शन कहीं नहीं हुई जितनी केपी में हुई है पिछले 12-13 साल में। परवेज खटक का दौर करप्शन का दौर, महमूद खान का दौर करप्शन का दौर, गंडापुर का दौर करप्शन का दौर। करप्शन के खिलाफ वोट लेकर सबसे ज्यादा करप्शन तहरीक इंसाफ करती है, और उसकी केपी की हुकूमत ने किया है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्कैंडल्स बाहर आते जा रहे हैं। ठीक हो गया सर, हम इस टॉपिक पर एक पूरा शो करेंगे अपने नाज़रीन के लिए, ताकि उनको भी पता चले कि केपी में क्या क्या होता रहा है और क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रह सके लेटेस्ट अपडेट्स।